गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आपको सबको पता है कि अपने इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए टेस्ट सीरीज 2024 का आयोजन किया है। अपने इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सब्जेक्ट के अपने दो दो चैप्टर के आपके क्या लिए जा रहे हैं, टेस्ट लिए जा रहे हैं। और वो कॉपियां आपकी मैं स्वयं चेक कर रहा हूं ताकि आपका मूल्यांकन हो सके, आपको ये पता चल सके कि हाँ मेरी तैयारी कितनी कैसी क्या है। ठीक है, तो इसी टेस्ट सीरीज के अंतर्गत भैया आज अपने पॉलिटिकल साइंस का 5वां टेस्ट है। ठीक है, जो अपने राष्ट्रीय विज्ञान की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक के तीसरे और चौथे चैप्टर का लिया जा रहा है। देखो, अपने राजनीति विज्ञान और इतिहास इन दोनों सब्जेक्ट में भी यह 4 टेस्ट हो चुके हैं और राजनीति विज्ञान का अपने 5वां टेस्ट है। अगर कोई स्टूडेंट अपने चैनल से नया जुड़ा है तो वो अपने प्लेलिस्ट में जाकर पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फिर प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वह टेस्ट सीरीज के क्वेश्चनों को देख सकता है। अब देखो भैया, इन क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले एक कमेंट जो बच्चों का मुझे मिल रहा है वो क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है आपको भी कुछ फायदा हो जाए। देखो, एक दो बच्चे हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं कि सर अभी तक हमने नॉर्मल सी तैयारी की है, मतलब मुश्किल से थोड़ा बहुत पढ़ा है, 10 से 15% पढ़ा है, हमारी तैयारी अब बिल्कुल भी नहीं है। परीक्षा का 1 माह का समय है, आपको सबको पता है। 1 माह मान लो आप लास्ट, ठीक है, 1 महीने का समय है, हम क्या करें? इस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। कई ऐसे बच्चे भी हैं जो गरीब परिवार से हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं कि सर हम दिन में काम करते हैं, शाम को हम पढ़ते हैं, मतलब जो प्राइवेट कर रहे हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं कि सर अब हम कौन से प्रश्न पढ़े, क्या पढ़े। तो देखो भैया, मैं सभी बच्चों को बता दूं, वापस मैं बार बार ही बात कहता हूं, वापस कह दूं कि देखो हिस्ट्री और पॉलिटिकल, हालांकि जियोग्राफी इस बार में अच्छी तरह से नहीं करा पाया, कोशिश करूंगा अगर हो सके तो मोस्ट क्वेश्चन जियोग्राफी के भी करवा दूंगा क्योंकि थोड़ा समय कम मिला। हिस्ट्री और पॉलिटिकल जो मेरे सब्जेक्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ विशेष तौर से कि इन दो सब्जेक्ट में भैया इस साल 2024 में जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, ठीक है, वो मोस्ट क्वेश्चन प्लस जो टेस्ट में जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वो आप तो इतना तैयार कर लो, 70 से 80% तो आप आराम से बना लोगे, इजी वे में बन जाएंगे, इतने में गारंटी लेता हूं। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत आपने पहले पढ़ा है, वो इनको तैयार करते हो तो आप आराम से 90+ का स्कोर कर जाओगे। बाकी जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि देखो भैया, कई बार बच्चे कमेंट करते कि गुरुजी साफ नहीं दिखाई दे रहा, बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी अपनी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, वो भी अपने जल्दी सही करा लेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको साफ दिखाई नहीं दे, जैसे मेरे ख्याल से 5वां क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको। ये क्वेश्चन मैं पढ़ के बता दूं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, नीति आयोग का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है, सही नहीं दिख रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को सुन सकते हो। और पेपर के क्वेश्चन जो है वो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर इस पेपर में कोई बच्चा 14 या 15 नंबर नहीं ला रहा है तो वो बच्चा अभी मान के चलो कि उसकी तैयारी जो है वो पॉलिटिकल साइंस में 0 के बराबर है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन हैं, एक एक अंक वाले क्वेश्चन है। अगर अब आप यहाँ भी 14 या 15 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो तो भैया बोर्ड एग्जाम में मेरे ख्याल से अगर इसी प्रकार आप चलते रहो तो आपका जो एक सपना है 90+ का वो मुझे असंभव सा दिखाई दे रहा है। तो देखो क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। अपने पहला क्वेश्चन है भैया, 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? सेकेंड है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? थर्ड है, बॉम्बे प्लान कब बना था? चौथा क्वेश्चन है, शिमला समझौता हुआ था, इनमें से किन के मध्य हुआ था? 5वां है, नीति आयोग का गठन कब हुआ, नीति आयोग का पूरा नाम बताइए। 6वां है भैया, बांडुंग सम्मेलन कब और कहां हुआ? 7वां है, केरल मॉडल में किस बात पर बल दिया गया था, मतलब कौन कौन से क्षेत्रों पर बल दिया गया था? ठीक है। 8वां है, भारत ने जब पहला परमाणु परीक्षण किया था भैया, कब किया था? 1974 में किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पहले परमाणु परीक्षण के समय बताना है। 9वां है भैया, भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है?
10वां है, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप किस देश से अपनाया था? मतलब भारत से पहले पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो और भी किसी देश में चलती थी, भारत ने उसकी देखा देखी करके ये मॉडल अपनाया था। कौन से देश से ग्रहण किया था वो आपको बताना है। 11वां है भैया, पॉस्को प्लांट कहाँ लगाया गया था? राज्य का नाम लिखना आपको। 12वां है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया? पूंजीवादी थी, समाजवादी थी, कौन सी थी वो आपको बतानी है। 13वां है भैया, रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई थी? सन बतानी है आपको। 14वां है, भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने पहला आक्रमण भारत के किस क्षेत्र पर किया था? ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है भैया, तिब्बत के किस धार्मिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली थी? ये टोटल 15 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको मुझे सेंड करने हैं। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।